नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं संदीप राज आप लोगों को के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए है जो नया प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट जॉब को प्रिपेयर करने के लिए। उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या वो बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ रहती है वो जिसको क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब लेना आसान हो जा सकता है। कौन सी ऐसी जॉब है जो बहुत आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, आसानी से तो सबसे पहली बात कोई जॉब नहीं मिलती। हर जॉब के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। हाँ, बस आप ये कह सकते हो कि किसी जॉब में कंपटीशन ज़्यादा है तो वहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जैसे कि जिसमें आपको ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं है, आप बहुत कम मेहनत करके स्मार्टली आप उसको क्रैक कर लेते हो। आज का समय जो ऐसा है वो ऐसा समय है कि जिसमें आपको हर इंसान को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जो एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जो प्राइवेट कंपनी में कोई 50,000 का सैलरी है उसको भी 20-30 हज़ार का अगर कोई जॉब सरकारी मिल जाए तो वो उसको मंजूर होता है। तो क्या ऐसी बातें हैं सरकारी जॉब में? तो सबसे पहली बात, सरकारी जॉब में तो आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है जो कि किसी भी प्राइवेट जॉब में नहीं मिलती। दूसरी, स्टेबिलिटी बनी रहती है। तीसरी, जो इसकी सैलरी होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है। ऐसे प्राइवेट जॉब्स में भी बढ़ती है बट उसका कोई ठीक ठीक नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो इकोनॉमी हमारा चेंज हो रहा है उसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब पे लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी लॉसेस हुई हैं। तो आप ये देख सकते हो कि हमारे समाज में, हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं वो उनका कैसा विचारधारा बदला है इन कुछ दिनों में। तो हर जो बच्चा है, हर जो इंसान है वो गवर्नमेंट जॉब के प्रति अपने आप को देखना चाहता है कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब निकाल सकता हूँ या नहीं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, गांव से लोग आते हैं शहरों में पढ़ने और जॉब चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को एक दिशा देना और वो जो है वो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है वो हमारे यहाँ बहुत सारी होती है, लेकिन हम लोग कुछ ही जॉब्स ऐसे होते हैं जिन पे हम फोकस करते हैं क्योंकि वो उनका हाइप बना होता है, उनके बारे में सबको पता होता है। जिससे होता क्या है कि उन सेक्टर्स में गवर्नमेंट जॉब, वैसे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है और कुछ ऐसे जॉब्स होती हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता और कोई फॉर्म डालते ही नहीं है, और ऐसे जॉब्स में बहुत कंपटीशन कम हो जाता है जिसकी वजह से वो आसान हो जाता है। लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या कहीं पे भी इसका ज़िक्र जो होता है वो बहुत कम ही रहता है। अगर दोस्तों मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा, जॉब इजी टू हाई लेवल का मैं बताऊंगा। अगर आप 10th पास किए हो और अगर आपको जॉब चाहिए तो सबसे अच्छा जॉब जो अगर आप जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है आपका एसएससी एमटीएस। ये एमटीएस का जॉब जो होता है वो 10th क्वालिफिकेशन मांगता है और 10th आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको एक अच्छी खासी सैलरी, आपको अच्छी खासी भी नहीं बोल सकते हो, एक नॉर्मल सैलरी जो है वो आप ले सकते हो एसएससी एमटीएस का प्रिपेयर करके। हाँ, ये एसएससी का एग्ज़ाम है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सीजीएल वाले बच्चे भी आ जाते हैं। लेकिन एसएससी एमटीएस इस तरीके से है कि अगर कोई बच्चा सिर्फ एसएससी एमटीएस का तैयारी करे सही तरीके से तो उसको वो क्रैक कर सकता है। उसकी फॉर्म्स जो थी वो आ चुकी थी और अभी एग्ज़ाम हो रहा है। इसके बाद भी आपके कुछ फॉर्म्स आएंगे और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है इस बार, और नेक्स्ट टाइम भी हमको लगता है कि एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो लोग इच्छुक है वो एसएससी एमटीएस बढ़ सकते हैं। 10th के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो होती है जो इस बार निकली है वो है एसएससी जीडी की। ऐसे लोग जो मिलिट्री में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन वो आर्मी का उनका एज निकल चुका है, वो अग्निवीर या फिर उनको 4 साल का जॉब नहीं चाहिए और उनको एक परमानेंट और मिलिट्री की जॉब चाहिए, पैरामिलिट्री की। तो वो मिलिट्री तो नहीं, पैरामिलिट्री में वो अप्लाई कर सकते हैं और वो कर सकते हैं एसएससी जीडी के थ्रू। एसएससी जीडी जो है वो एसएससी के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है और इसमें जो होता है आप देख सकते हो कि ये 10th लेवल का जॉब एलिजिबिलिटी आपका 10th रहेगा। 18 से ऊपर जो भी वो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं एमटीएस का भी और जीडी का भी। और इसमें आपको नॉर्मल 10 में का ही सिलेबस पूछा जाता है। 10th के अंदर जो भी सिलेबस है नॉर्मल सा, जो मेनली मैथ्स में जो अरिथमेटिक मैथ्स है वही पूछा जाता है और इससे आप क्रैक बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हाइट में बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का हाइट नहीं होता। इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आप देखोगे तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए और आपका कोई मेडिकल कंडीशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, आपकी आँखें प्रॉपर 6x6 होनी चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो।
इसमें बहुत सारे बच्चों फिजिकल एलिजिबिलिटी एक ऐसा है जिसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म डालते ही नहीं हैं, तो कंपटीशन इसमें बहुत कम होता है। तो अगर आप पैरामिलिट्री में जाना चाहते हो और आप एकदम फिट हो, 170 सेंटीमीटर से आपका हाइट ज़्यादा है, आपका चेस्ट जो है वो भी 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आप अपने आप को एलिजिबल समझ सकते हो SSC GD के लिए, और आप SSC GD का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये इस बार करीबन 50,000 के आसपास वैकेंसीज निकली हुई हैं, और अभी इसका जो फिज़िकल है वो ख़त्म हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर भी आने का संभावनाएं हैं। तो SSC GD के प्रिपरेशन कर सकते हो। 10th बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। 10th बेसिस के अलावा अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, अगर आपको अग्निवीर पसंद है तो अग्निवीर डाल सकते हो। अग्निवीर आर्मी में डाल सकते हो, जिसमें आपका सिर्फ फिजिकल फिटनेस होता है और एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है। फिजिकल फिटनेस जो होता है वो वहाँ पे 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर आपको वहाँ पे आना होता है, तो वो आप देख सकते हो उसमें 5:40। तो ये ड्यूरेशन मेरे को नहीं पता, लेकिन वहाँ पे आप पता कर सकते हो, मैं उसको दे दूँगा। उसके अंदर आपको आना रहता है। उसमें फिजिकल आप अच्छे हो, आप दौड़ अच्छे सकते हो, तो आप अग्निवीर की तैयारी कर सकते हो और आर्मी में जाके भर्ती हो सकते हो। ये भी 10th बेसिस पे ही आप जा सकते हो। उसके अलावा एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहते हो तो 10th बेसिस पे वाई ग्रुप का जो फॉर्म है वो भर सकते हो। ग्रुप सी की पोस्ट जो एयरफोर्स में आती है वो भर सकते हो। आर्मी में भी ग्रुप सी की पोस्ट आती है। आर्मी के हर कैंटोनमेंट एरिया का ग्रुप सी का पोस्ट आता है, उसको आप बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि जॉब चाहिए और ईजिली चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया जितने भी आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया जो भी हेड क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे ग्रुप सी की बहुत सारी पोस्ट अलग अलग निकलती हैं। जैसे कि साउदर्न हेड क्वार्टर का अलग निकलता है, ईस्टर्न हेड क्वार्टर का अलग निकलता है, नॉर्दर्न का अलग निकलता है, और हर जगह ये निकलती है और हमेशा निकलते रहता है। पोस्टेज जो होती है वो कम रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते और कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। और जो लोग भी यहाँ पे जाते हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जो थोड़े बहुत कंपटीशन में SSC वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अगर वो इन सब एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो वो 110% क्रैक करके आते हैं। तो कैंटोनमेंट एरिया वाला जो वो एग्ज़ाम्स है वो आप ज़रूर करें। बस प्रॉब्लम ये है कि इनका जो वैकेंसी है वो बहुत चुनिंदा लोगों को ही पता होता है। ये कोई बड़े वेबसाइट और कोई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में छप के नहीं आता। ये जो न्यूज़ होती है वो पेपर वगैरह में देखने को मिलेगा आपको कभी कभी। अदरवाइज़ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा यूट्यूब के ज़रिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसे जॉब्स को आपके लिए रिकमेंड कर सकूँ। और ये बहुत इजी होता है। मुझे सबसे ईजीएस्ट अगर आपको लगता है ग्रुप सी का ये जॉब जो होता है हर हेड क्वार्टर में, वो मेरे को बहुत ईजी लगता है। 10th बेसिस पे अगर आप ये सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा जॉब चाहिए जिसमें आपको सैलरी भी ठीक ठाक मिलनी चाहिए। ये सब जो जॉब्स जो थे वो उनके लिए जो कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, उनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनका कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, बस एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो, और सेटल होना चाहते हैं तो उनके लिए जॉब्स है। लेकिन अगर आपको एक सेटल होना है और अच्छे सैलरी के साथ और थोड़ा से ठीक ठाक अगर आपका नौकरी चाहिए, तो वो 12th बेसिस पे SSC का CHSL फॉर्म निकलता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये जो फॉर्म निकलता है ये हर साल निकलता है और अच्छी खासी पोस्ट होती है, 4-5 हज़ार पोस्ट होती है। इसमें 12th एलिजिबिलिटी है, 12th आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। 18 साल के ऊपर जो भी हैं वो अपना भर सकते हैं फॉर्म, और जनरल है तो आप 25 साल तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर OBC है तो 27 साल तक डाल सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है वो हर साल निकलती है, और इसके लिए सिर्फ आपको एक SSC CHSL की तैयारी करनी पड़ेगी। 6 महीने का प्रॉपर प्रिपरेशन करने के बाद इस जॉब को निकालना बहुत आसान हो जाता है। और इसके साथ आपको टाइपिंग चाहिए होता है जो कि 35 वर्ड पर मिनट होता है, 35 वर्ड्स पर मिनट। अगर ये टाइपिंग अगर आप सीख सकते हो तो ये 2 महीने का ड्यूरेशन में आप सीख सकते हो। टोटली अगर मैं बात करूँ तो 6-7 महीने में इस जॉब को भी आप क्रैक कर सकते हो। इसमें भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल JSA का पोस्ट होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 12th लेवल पे पैरामिलिट्री में भी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल या फिर रेडियो ऑपरेटर, मैकेनिक, इन सब का जो वैकेंसीज है वो निकलते रहती है। कभी CRPF में निकलती है, कभी CISF में निकलती है, कभी आर्मी ही में ही निकल जाती है। तो ये सब चीज़ों को भी आप अपना फॉर्म डाल सकते हो अगर आपको 12th लेवल पे एक अच्छा जॉब चाहिए जिसमें आपको ठीक ठाक सैलरी मिले और
एक अच्छा रिस्पेक्ट मिले। ये ग्रुप बी की भी नहीं बोल सकता, ग्रुप सी की ही अपर पोस्ट होती है जो आपको इसमें मिलती है। तो ये अच्छी पोस्टेज होती हैं। अगर आप देखोगे तो हेड कांस्टेबल का वो कोई हेड कांस्टेबल के लिए या फिर एएसआई के लिए जो फॉर्म्स होती है वो जनरली एएसआई तो ग्रेजुएशन मांगता है, लेकिन हेड कांस्टेबल जो होते हैं वो फॉर्म्स इंडिपेंडेंट आती है। 10+2 के बाद CHSL अगर 10+2 देते हो, उसके बाद आपको हेड कांस्टेबल के लिए CISF की, CRPF की, BSF की और अदर आर्मी जो भी हेडक्वार्टर्स है, दिल्ली पुलिस की, इन सब के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकलती है जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या फिर आपको किसी भी वेबसाइट पर सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकती है। जो जब भी ये आएगी आप ये डाल सकते हो अगर आपको 12th बेसिस पे अच्छा फॉर्म चाहिए। लेकिन उन बच्चे जिनका मैथ्स बहुत वीक है उनके लिए एक फॉर्म आती है SSC स्टेनोग्राफर की, जिसको आप 10+2 अगर आपने किया है और आपका मैथ्स अगर वीक भी है तो आप स्टेनो एक स्किल होता है जो आपको देना पड़ता है स्टेनो का, डिक्टेशन आपको करना पड़ता है 80 वर्ड पर मिनट। तो वो आपको सीखना पड़ेगा स्टेनो। अगर आपके पास स्टेनो अच्छा है आप सीख सकते हो किसी आसपास जाके कहीं भी जहाँ पे स्टेनो सिखाता है आपको, अगर वो आप सीख सकते हो तो आपको बहुत सारे जॉब्स में आपको हेल्प मिल जाएगी। और स्टेनो का जो जॉब है वो भी बहुत ही उसको इजीली क्रैक किया जा सकता है, बहुत ही इजी अगर आप चाहो तो क्रैक कर सकते हो SSC स्टेनो की। उसकी भी हर साल पोस्ट निकलती है और इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है क्योंकि बच्चे जो बच्चे सीखते हैं वो बहुत कम लोग ही स्टेनो सीखते हैं और इसमें मैथ्स नहीं रहता। जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए स्टेनो सबसे बेस्ट जॉब है। इसमें भी सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है और SSC स्टेनो तो निकलता ही है फॉर्म। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो इंडिविजुअल वैकेंसीज आपको निकाल के देती है, जिससे आप उसको अप्लाई कर सकते हो और फॉर्म भर सकते हो। यहाँ तक कि पैरामिलिट्री में भी जो फोर्सेस हैं वो भी क्या करती है, स्टेनो उनको भी चाहिए होता है, तो स्टेनो के लिए वो अलग अलग इंडिविजुअली फॉर्म्स निकालते हैं, तो आप उसको भर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखें तो 12th बेसिस पे जो जॉब्स होती है वो अलग अलग देखोगे तो हमारे बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें भी आप देखोगे, जैसे बिहार स्टेट जो आपका गवर्नमेंट के लिए जो जॉब्स निकलती है, जैसे क्लर्क हो गया, आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, हाई कोर्ट, इन सब जगहों पे आपका जो छोटे मोटे जो स्टेट गवर्नमेंट वाले जॉब्स होते हैं वो भी निकलते रहते हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएशन पे आए तो ग्रेजुएशन में सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है वो है आपका CGL, जो कि आप बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बहुत सारे बच्चे CGL की प्रिपरेशन करते हैं और CGL के थ्रू आप बहुत बड़े ऑफिसर भी बन सकते हैं, जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर भी बन सकते हैं अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करते हैं। CGL के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए और 18 साल से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। 25 साल तक आप दे सकते हो, 25 या 26-27 साल तक आपका एज लिमिट है शायद, तो वो आप दे सकते हो। उसके अलावा आप जिसका प्रिपरेशन जो है वो ज़्यादातर 1 साल के अंदर आप कर सकते हो, क्योंकि SSC CGL का जो जॉब होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें कंपटीशन भी देखने को मिलता है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे प्रॉपर तैयारी करने के बाद SSC CGL फिजिबल है, आप उसको क्रैक कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो आपको CGL के लिए आपको सिंपली एक प्रॉपर स्टडी प्लान चाहिए और एक जो परसिवियरेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास। तो इससे आप SSC CGL जो है वो आराम से क्रैक कर सकते हो। CGL के अलावा अगर मैं देखूँ तो UPSC है। उसके अलावा हर स्टेट गवर्नमेंट में SI की पोस्ट आती है, ASI की पोस्ट आती है। सेंट्रल पुलिस फोर्स में भी आपका ASI SI की पोस्ट आती है। SSC CPO का एग्ज़ाम होता है। SSC CPO जो कि पैरामिलिट्री में सब इंस्पेक्टर के रूप में जाना चाहते हैं तो आप SSC CPO को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी कंपटीशन इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट मांगता है। 170 सेंटीमीटर से हाइट ज़्यादा होना चाहिए, वेट आपका होना चाहिए, आप प्रॉपर फिट होने चाहिए, आपका चेस्ट जो होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो CPO को थोड़ा सा अलग बनाती है बाकी सारे गवर्नमेंट जॉब से, जिसको आप अप्लाई करके कम कंपटीशन में क्रैक कर सकते हो। इसमें भी 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो CPO के अलावा अगर आप देखोगे तो UPSC एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, जो बहुत सारे लोग जो टॉप लेवल का जॉब माना जाता है वो आप क्रैक कर सकते हो।
और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है बीपीएससी जैसे हो गया, अगर यूपीपीएससी है तो ये सब भी भर सकते हो। इसमें भी आप गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। आपका अच्छा खासा जो आपका जो रेपुटेशन है इन सब जॉब्स में, ये सब बहुत हाई लेवल की जॉब हो जाती है, जिसका प्रिपरेशन करने के लिए आपको कम से कम 2-3 साल तो देना ही पड़ेगा बहुत अच्छे से। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इसके अलावा, ये सारे एग्ज़ाम्स के अलावा रेलवे एक अलग बोर्ड है जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। रेलवेज़ का अगर जॉब करें तो ये इसको कहा जाता है कि ये बूढ़ा वाला जॉब है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आप अगर फॉर्म डालते हो, आज तो 1 साल बाद होता है एग्ज़ाम, तो ये थोड़ा सा लेट करती है, तो इसकी वजह से रेलवेज़ पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट नहीं होते। ऐसे आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हो, सबसे लोएस्ट पोस्ट जो रेलवेज़ में आती है, जिसमें अब आपको ITI चाहिए होगा। ITI अगर आपके पास है तो आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जब भी फॉर्म वैकेंसीज़ निकलती है तो बहुत ज़्यादा नंबर में वैकेंसीज़ निकलती है रेलवेज़ की। और अभी रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है वो काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर जो है वो रेलवे में है, इंडियन रेलवे में। अगर मैं बात करूँ रेलवेज़ में अदर पोस्ट की, तो NTPC के थ्रू बहुत सारे पोस्टेज आती है, जिसमें आपका गुड्स मैनेजर हो गया, टिकट कलेक्टर हो गया। इसके अलावा बहुत तरह अलग अलग तरह के जो लाइनमैन वैसे का जॉब्स जो वगैरह जो होती है वो आपको NTPC के थ्रू देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा रेलवे में लोको पायलट के लिए और टेक्नीशियन के लिए अलग जॉब निकलती है, जिसमें आपको ITI चाहिए होता है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि अगर आपको रेलवे में ही प्रॉपर जाना है तो आप एक वेब कोर्स आता है ITI का, वो कर लो इलेक्ट्रिशियन के थ्रू, या फिर आप अपना फिटर के थ्रू, जिसके थ्रू भी करना है, जिससे आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप लोको पायलट वगैरह एग्ज़ाम दे सकते हो। और ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना ईजी होता है, क्योंकि लोग ITI बहुत कम लोग करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती है और जो फॉर्म्स निकलते हैं वो कम निकलते हैं, और निकलते भी हैं तो वो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोई टेक्निकल डिग्री हो। अगर कोई जनरल डिग्री के बिना अगर कोई अप्लाई करते हैं तो उनका जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा जाता है, और जिनका डिग्री होता है उनका कट ऑफ कम जाता है, जिसकी वजह से आपको ये फ़ायदेमंद हो जाता है। आप आराम से रेलवेज़ में लोको पायलट एज अ लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा देखो तो जूनियर इंजीनियर के लिए अकाउंटिंग के लिए रेलवे का अलग अलग बोर्ड पे वैकेंसीज़ निकलती है, जिसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका सरकारी रिज़ल्ट वगैरह पे आती रहती है। तो आप ये एग्ज़ाम भी रेलवेज़ में जाना चाहते हो तो दे सकते हो। इसके अलावा बैंक की बात करें तो दोस्तों, बैंक की जॉब जो होती है वो एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, अगर कहूँ तो रूरल अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं वो बैंक्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बैंक्स जो है वो एज अ इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म टू बी टू कंबाइन विद पीपल। आप उनके फीलिंग्स के साथ जुड़ सकते हो। तो बैंक्स जो जॉब्स होती है उसके लिए मैं एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो जॉब्स होती है वो जनरली बैंक में बहुत सारे अर्बन लोग वाले जो बच्चे होते हैं वही वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैं बैंक्स के लिए मैं एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। और अभी जो जॉब के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है, इस पर अगर आप लाइक और कमेंट करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसको पिन करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।